बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साबिर शाकिर फाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, इलेक्शन का अमल शुरू हो चुका, इसलिए अब आपको हम लम्हा बलहमा आपको आगाह रखेंगे। पिछला व्लॉग जरूर सुन लीजिएगा क्योंकि ये गुफ्तगू उससे जुड़ी हुई है। पहले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि इलेक्शन का मरहला, पहला मरहला कैसे मुकम्मल हुआ। तमाम तर तकलीफों मुसीबतों के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले मरहले का जो टारगेट है वो अचीव कर लिया और हर हलके से, हर कौमी असम्बली का हल्का और हर सूबाई हल्का कोई भी खाली नहीं छोड़ा और एक नहीं, दो दो, चार चार, छह उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। और कई हलके तो ऐसे हैं जहां पे 10-10 उम्मीदवार भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उन्होंने अपने कागजात जमा करवाए हैं। कुछ मुश्किलात आई वो हमारे सामने हैं, आपको मालूम है, सब कुछ पता है। लेकिन आगे बढ़ते हैं। मामला कि पहला मरहले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरे फहरिस्त रही है। जो आदाद शुमार गैर सरकारी, गैर मुसद्दका इत्तलाआत अब तक जो हमारे पास आई हैं, उसके मुताबिक पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सबसे ज्यादा दरखास्तें जो हैं वो आई हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी दरखास्तें मौसूल हो चुकी हैं और कागजात भी जमा हो चुके हैं। और वो उम्मीदवार, सबसे ज्यादा उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैदान में इस वक्त हैं, जो कि उम्मीदवार हैं टिकट के, जो टिकट के हुसूल के लिए जो है वो पेश वो कहते हैं जी हमें टिकट चाहिए, तो वो हजारों की तादाद में है, कौमी असम्बली के हल्के भी और सूबाई असम्बली के भी। एग्जैक्ट नंबर आपको इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि गैर सरकारी, गैर मुसद्दका है। अभी तक पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने अभी तक इसके बारे में कोई नंबर्स जारी नहीं किए। उसकी वजह यह है कि कल उनका आरटीएस जो है वो सिस्टम बैठ गया, क्योंकि एक फॉर्म होता है, गालिबन 30 या 31 फॉर्म है, वो अपलोड करना होता है, वो नहीं हो सका। और ये पहला मरहला ही, जो पहले मरहले में ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का पूरा सिस्टम बैठ गया और आगे मामला रुके हुए हैं, इसलिए हतमी सरकारी फहरिस्त जो है वो अभी तक नहीं आई। दूसरी जानिब अब अगले आने वाले दिनों में होगा क्या वो मैं आपको बता देता हूं। अपने आप को जरा कायम दम रखिएगा और खासतौर पे जो उम्मीदवार हैं जिन्होंने अपने कागजात जमा करवाए हैं उनके लिए अब जो कागजात नामजदगी हैं वो दाखिल हो चुकी हैं, क्योंकि 24 तारीख तक ये कागजात जो हैं वो दाखिल होने थे और अभी तक लिस्ट जो है आज शायद हो जाए, पब्लिश हो जाए। तमाम हतमी फहरिस्त जो है पूरे पाकिस्तान की, कौमी असम्बली में कितनी दरखास्तें आई और सूबाई असम्बलियों में हर सूबाई असम्बली की कितनी दरखास्तें आई, ये आज आ जाए तो पता नहीं, लेकिन अभी तक क्योंकि सिस्टम बैठा हुआ था इसलिए। दूसरी जानिब अब 25 से 30 तारीख तक, ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कि 25 तारीख से लेकर 30 तारीख तक जो है वो स्क्रूटनी होगी, यानी कि कागजात की जांच पड़ताल होगी। और कागजात की जांच पड़ताल के लिए तमाम उम्मीदवारान वो ये जहन में रखें कि ये मरहला भी काफी मुश्किल मरहला होगा और इसमें आप अपने कारकुनान के साथ जाएंगे तो ज्यादा फायदा होगा। और हर उम्मीदवार को अपने साथ कारकुनान ले जाने चाहिए, वकला की अच्छी समझदार वकला आपके साथ होने चाहिए, क्योंकि यहां पे आपको तंग किया जाएगा। और उसकी वजह यह है कि सूबाई इलेक्शन कमिश्नर जो है वो खत लिख चुके हैं और आईजी और चीफ सेक्रेटरी को, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी आगाह कर चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर लाहौर भी आगाह कर चुके हैं कि असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, ये जिन्होंने ये पकड़ धकड़ की है, ये वही अमला अब आपको दोबारा उन्हीं के साथ आपका सामना होगा। वही असिस्टेंट कमिश्नर, वही डिप्टी कमिश्नर जो है रिटर्निंग ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर के शक्लों में आपको मिलेंगे। वही अमला, वही अफसर लोग आपको टकरेंगे और उन्होंने वही हरकतें करनी है जो पहले की थी, इसलिए उससे घबराने की जरूरत नहीं है। ये तकरीबन 6 दिन, ये 25 से लेकर 6 दिन 30 तारीख तक आपको एक तारीख दी जाएगी कि फलां उम्मीदवार के लिए फलां तारीख रखी गई है, आप मुकर्ररा वक्त पर जाएं, अपने लोगों के साथ लेके जाएं, वकला के साथ जाएं, समझदार लोगों के साथ जाएं और वहां पे जरा पब्लिक सपोर्ट भी होनी चाहिए, जैसे मौलाना शुजाउल मुल्क ने किया खैबर पख्तूनख्वा में। तो उसी तरीके से आप भी असला लेके बिल्कुल ना जाएं, पुरअमन तौर पे जाएं, बिल्कुल कोई डंडा शंडा नहीं होना चाहिए, ये बात ज़हन में रखिएगा। पीसफुली जाएं और अपनी स्क्रूटनी करवाएं, ये आपको पहरा देना पड़ेगा। लेकिन एक बात ज़हन में रखिए, अगर रिटर्निंग अफसर आपके कागजात रिजेक्ट भी कर देते हैं, क्योंकि वो करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को बहुत ज्यादा तंग करेंगे, तो उससे परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। प्रेशर बदस्तूर रखिएगा और दूसरा ये कि अगर किसी के साथ ज्यादती हो तो हमें जरूर बताएं, क्योंकि हम आपको
آپ کی خبر بھی دیں گے, سب کچھ کریں گے, کیونکہ پاکستان میں تو اس وقت حالات بہت خراب ہیں. جو مین اسٹریم ٹیلی ویژن چینل ہیں اور پرنٹ میڈیا وہ تو شاید اس طرح سے خبریں نہ دے, کیونکہ وہاں پہ تو سینسرشپ عائد ہے اور جاتی کے عمرہ جو ہیں ان کی پوری گرفت ہے ابھی بھی میڈیا پہ. اس لیے کوئی بھی زیادتی ہوتی ہے تو آپ ہمیں آگاہ کریں. ہم ہو سکتا ہے میں آپ کا اپنا نمبر بھی شیئر کر دوں گا, واٹس ایپ نمبر, تو اس پہ آپ دے سکتے ہیں. لیکن یہ 25 سے 30 تاریخ تک سیکیورٹی ہونی ہے. اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے, کیونکہ اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی 6 دن ان کے پاس ہیں, انتظامیہ کے پاس, اور 6 دن کے بعد پھر یہ جس کے پیپرز ریجیکٹ ہو جائیں گے اس کے بعد ان کے خلاف پھر اپیلیں آئیں گی اور ان کے خلاف پھر اپیلیں فائل کی جائیں گی. اور یہ جو لاسٹ ڈیٹ ہے اپیل فائل کرنے کی 3 تاریخ تک ہوگی, یعنی یہ مہینہ 31 کا ہے. 31, 1, 2 اور 3 4 دن کے اندر اندر آپ اپیل فائل کر سکیں گے. اور وہ اپیل فائل ہوگی ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں وہ ہر صوبائی جو ہائی کورٹ ہے لاہور ہائی کورٹ ہوگی, اسی طریقے سے پشاور ہائی کورٹ, بلوچستان ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ, سندھ ہائی کورٹ, یہ ہائی کورٹ کے آنریبل ججز ہیں, وہ نامینیٹ کر دیے گئے ہیں, مقرر کر دیے گئے ہیں. وہ آپ کی درخواستیں سنیں گے اور وہ الیکشن کمیشن, یہ جو ریٹرننگ افسر کا عملہ ہے, اگر یہ کرتا بھی ہے, کوئی حرکت کرتا ہے, آپ کے کاغذات ریجیکٹ کرتا ہے, تو وہ کاغذات کے خلاف اپیل ہوگی اور اپیل میں جو اعلیٰ عدلیہ ہے وہ آپ کو ریلیف دے گی. یہ سلسلہ چلے گا جی 3 تاریخ تک تو آپ نے فائل کرنا ہے. پھر 10 تاریخ کو جو ہے آخری تاریخ ہے اپیل فائل کرنے, اپیل کا فیصلہ ہونے کی. جو اعتراضات جن کے کاغذات ریجیکٹ ہو جائیں گے تو وہ 10 تاریخ اگلے, یعنی کہ 7 دن آپ کے پاس ہوں گے. 7 دن کے اندر ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں, جو الیکشن ٹریبیونل کہلائیں گے, وہ اپنا فیصلہ سنا دیں گے. 10 تاریخ کو حتمی طور پہ, 11 تاریخ کو حتمی لسٹ جو ہے وہ آ جائے گی جی, قومی اسمبلی کے امیدواران کی بھی اور صوبائی اسمبلیوں کے امیدواران کی بھی. یہ 11 جنوری کو فائنل لسٹ آ جائے گی. اور اس کے بعد لاسٹ ڈیٹ ہوگی 12 تاریخ, جو کاغذات واپس لینے ہیں, کیونکہ جن کو ٹکٹ ایشو کیا جائے گا باقی سب کاغذات واپس ہو جائیں گے. 12 تاریخ جو ہے وہ آخری تاریخ ہے پیپر واپس لینے کی. الاٹمنٹ آف الیکشن سمبلز, اور اس کے بعد جو باقی امیدوار بچیں گے وہ پھر اپنے اپنے پارٹی کا ایک لیٹر لے کے آئیں گے, اور اس وقت پھر پارٹیاں جو ہیں اپنے امیدوار الیکشن کمیشن کو آگاہ کریں گی کہ جی اس حلقے میں یہ ہمارا امیدوار ہے, اس کے اکارڈنگلی ان کو انتخابی نشان الاٹ کر دیا جائے گا. تو انتخابی نشان الاٹ کرنے کی جو تاریخ ہے وہ ہے 13 جنوری. 13 جنوری تک یہ موجود ہے. تو اس لیے پریشان بھی نہیں ہونا, گھبرانا بھی نہیں ہے, لیکن سٹرگل جاری رکھنی ہے. جیسے وکلا نے ہمت کا مظاہرہ کیا ہے اسی طریقے سے اب بھی, اور جوڈیشری پہ مکمل طور پہ بھروسہ رکھیے اور جوڈیشری پہ ہی تقیہ کیجیے. جوڈیشری ہی آخری سہارا ہے. تو ان کو, اور جیسے میں نے آپ کو بتا دوں, اس موقع پہ ایک بات ضرور کہوں گا کہ پچھلے دنوں جیسے ہی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا فل بینچ بیٹھا اور چھٹیوں پہ انہوں نے جانا تھا موسم سرما کی جانے سے پہلے, وہ لاہور ہائی کورٹ کا جو آرڈر آیا تھا اور اس آرڈر کی بنیاد پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے الیکشن پروسیس روک دیا تھا اور الیکشن کو ملتوی کرنے لگے تھے. الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس فیصلے کی آڑ میں الیکشن ملتوی کرنے لگا تھا کہ جی اب تو چونکہ ہائی کورٹ کا آرڈر آ چکا ہے لہٰذا اب یہ مسئلہ پیدا ہو گیا ہے. لیکن وہ بروقت سپریم کورٹ نے نوٹس لیا. چیف الیکشن کمشنر, چیف جسٹس آف پاکستان سردار طارق صاحب, سینئر موسٹ جج, اور ان کے ساتھ جسٹس اختر اللہ صاحب تھے. انہوں نے یہ منصور علی شاہ صاحب تھے اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب تھے. انہوں نے یہ کیس سنا اور اس میں انہوں نے اپنا فیصلہ صادر کیا, اور فیصلہ صادر کرنے کے بعد انہوں نے الیکشن پہ مہر لگائی کہ یہ الیکشن ڈیلے نہیں ہوگا. وہ الیکشن پہ ڈیلے نہیں ہوا. اس کا غصہ یہ نکالا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب پہ کہ پرانا جو ایک لیٹر تھا وہ جاری کر دیا سوشل میڈیا کو نہیں بلکہ میڈیا کو جاری کیا گیا واٹس ایپ گروپ کے ذریعے, اور جس میں کہا گیا کہ جی ججز, آنریبل ججز نے اپنی بیگمات کا استثناء مانگا ہے, اور وہ خط جان بوجھ کے لیک کیا گیا. اور چیف جسٹس قاضی فائز صاحب اپنی اہلیہ سمیت چلے گئے باہر
बैरून मुल्क छुट्टियों पे, पीछे ये एक चलता रहा और उसमें वही मीडिया हाउसेस और वही जो दानिश्वर काम आए जो लाइक माइंडेड हैं PMLN के, और खास तौर पे, और उन्होंने भरपूर किस्म की कैंपेन चलाई और तमाम टीवी चैनल्स पे ये कैंपेन चली। बाकायदा तौर पे कैंपेन इसलिए मैं कह रहा हूं कि खबर होती है, खबर एक आध दफा चल के बंद हो जाती है, जो कैंपेन होती है वो बंद नहीं होती, उसको चलवाया गया और वो चलाते रहे चला के, और वो इसलिए कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब और फुल बेंच ने इलेक्शन कंफर्म, इलेक्शन पे मुहर लगा के वो गए थे कि इलेक्शन डिले नहीं होने, इसी 8 तारीख को ही इलेक्शन होगा, उसी के अंदर रहते हुए आप रद्दोबदल कर सकते हैं तो कर लें 2-4 दिन का। तो फिर वो 2-4 दिन का रद्दोबदल किया गया था, लेकिन पोलिंग डे 8 फरवरी रखी गई थी। अब उस पर यह कहा जा रहा है कि उस पर तहकीकात जारी की गई हैं। अब तहकीकात किसने की हमें नहीं मालूम, तहकीकात जारी की गई हैं कि वो तो फलां जमात के लोग थे और उनके अकाउंट्स हैं, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है, बाबर सत्तार साहब, जस्टिस बाबर सत्तार साहब, वो पिछले 2 महीने से एक मांग रहे हैं एप्लीकेशन, 3 महीने हो गए, बल्कि 3 महीने से वो ये मांग रहे हैं कि हमें बताएं वो जो ऑडियो लीक्स की रिकॉर्डिंग कौन करता है, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग कौन करता है और ऑडियो वीडियो लीक्स कौन करता है, ये जरा बताएं, और सबसे पहले किसने की, कैसे की। उसका जवाब कोई नहीं आ रहा, उसका जवाब FIA भी नहीं दे रहा, बाकी भी नहीं दे रहे, और अलबत्ता ये फौरी, लेकिन उससे पहले राणा सनाउल्लाह साहब ने जस्टिस नकवी साहब का प्राइवेट फोरेंसिक करवा लिया था, उससे पहले जस्टिस निसार साहब का भी प्राइवेट फोरेंसिक हो गया था, वो सारा कुछ हो गया था। लेकिन अब जस्टिस काजी फाइजा साहब का इन्होंने सारा एनालिसिस भी करवा लिया, सब कुछ करवा लिया। निगरान हुकूमत बड़ी तेज है, और काकड़ साहब जो हैं वो बहुत तेज हुकूमत है, बहुत शातिर हुकूमत है, उन्होंने सारा कुछ करवा के तो वो रिलीज भी कर दिया मीडिया को। तो बुनियादी तौर पे चीफ जस्टिस काजी फाइजा साहब से तकलीफ किसको थी, तकलीफ तो ये सारे के सारे, क्योंकि जो ग्रुप है हामिद खान साहब के ओपोनेंट ग्रुप वकला का, आजम नजीर तारड़ साहब जिसको हेड कर रहे हैं, वो गए थे, उन्होंने प्रेस रिलीज जारी किए थे, धड़ाधड़ प्रेस रिलीज जारी किए थे कि जनाब इलेक्शन जो है वो मुतनाज़ हो गया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब इस्तीफा दे दें, ये कर दें, वो कर दें। तो वो तो सारा कंपेन तो उधर से लॉन्च हो रही थी, इधर जस्टिस काजी फाइजा साहब को प्रेशराइज किया गया, तो उनके खिलाफ कंपेन लॉन्च की। वो सारे खैर अकाउंट्स आ चुके हैं और सोशल मीडिया पे दस्तयाब हैं कि कौन सा मीडिया हाउस और कौन कौन से दानिश्वर जो हैं उसको फैला रहे थे चीफ जस्टिस काजी फाइजा साहब के खिलाफ। तो इसलिए मैं दोबारा कहूंगा कि इन टच रहिए, और दूसरा जुडिशरी पे एतमाद कीजिए, और जुडिशरी के किसी भी कैंपेन में जुडिशरी के खिलाफ बिल्कुल शरीक ना हो, ना जुडिशरी के खिलाफ, ना ही अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि ये क्रूशल टाइम है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जुडिशरी से लड़ाने के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फौज से लड़ाने के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चीफ जस्टिस से लड़ाने के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आर्मी चीफ से लड़ाने के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को DGI-SI से लड़ाने के लिए, इनसे लड़ाने के लिए ये बाकायदा तौर पे सोशल मीडिया का और डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल किया जाएगा, खासतौर पे सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाएगा, और सोशल मीडिया के जरिए ये कैंपेन जो है वो लॉन्च की जाएंगी और कहा जाएगा ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है। तो बहरहाल ये सब कुछ हो रहा है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि 13 तारीख तक जो सिंबल है वो अलॉट होना है, 13 जनवरी तक, और अभी तारीख है आज 25। तो लिहाजा हनूज दिल्ली दूरस्त, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये मरहला भी मुकम्मल हो जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त इलेक्शन पे लगी हुई हैं, और ये इलेक्शन साफ शफाफ करवाना सिर्फ इंटरनल स्टेक होल्डर्स का मसला नहीं है, बल्कि ये आलमी स्टेक होल्डर्स जो हैं, जिनके मफादात पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के अंदर जुड़े हुए हैं, उनका भी मसला है। लिहाजा IMF और आलमी मालियाती इदारों का भी मसला है कि आने वाली हुकूमत कौन सी होनी चाहिए, साफ शफाफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन के जरिए होनी चाहिए, ना कि 2 नंबर हुकूमत होनी चाहिए। तो ये देखते रहिए, जुड़े रहिए, और परेशान होने की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान जो है वो जाएगा, आगे बढ़ेगा, और साफ शफाफ इलेक्शन हासिल होंगे पाकिस्तान के अवाम की ताकत की बदौलत। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।